अगर केंद्र में वापस से भाजपा की सरकार बनती है तो 17 सितंबर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी जगह पर अमित शाह को पीएम का पद दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 जून तक के लिए 21 दिन की जमानत प्रदान की गई है। इस बीच वह पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और जगह जगह अपनी चुनावी यात्राएं कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भाजपा से पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर मोदी जी ने साल 2014 में एक रूल बनाया था कि भाजपा में जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर घोषित कर दिया जाएगा। अगर भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे। इसके बाद 17 सितंबर 2024 तक नरेंद्र मोदी को रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि मोदी जी इस बार अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नेता विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी सहित 2023 में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनावों में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण में भी ऐसी ही बातें होती थी। यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का हो सके। अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ही नहीं, खुद मोदी भी अपने ही नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी इस बात की मिसाल है। असल में अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर लोगों को अपनी तरफ से आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी की सालगिरह होती है। इस साल अपने जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे और भाजपा ने ही काफी समय पहले पार्टी के लिए एक नीति बनाई थी कि अगर भाजपा के अंदर कोई नेता 75 साल का हो जाता है तो उसे पार्टी में रिटायर्ड माना जाएगा, यानी कोई भी महत्वपूर्ण पद उन्हें नहीं दिए जाएंगे। आम चुनाव या विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। इस नीति को लेकर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये दावा भी किया था कि भाजपा ने 75 साल से अधिक उम्र के नेता को टिकट नहीं दिया है। उम्मीदवार किसी भी 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को नहीं बनाया गया है। हालांकि जब मोदी जी की बात आई तो भाजपा के सुर बदल गए। अरविंद केजरीवाल के दावे को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और गठबंधन को मोदी जी के 75 साल होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बाद के समय में भी मोदी जी ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। भाजपा के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वहीं एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने हैदराबाद में पत्रकारों से ये तक कह दिया कि भाजपा के संविधान में ऐसी कोई आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। अमित शाह के इस बयान के बीच विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर मोदी को प्रतिबंधित करने से इनकार करके दोहरे चरित्र का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया।
क्योंकि भाजपा के अंदर ये नियम काफी पहले से ही चला आ रहा है और अधिकांश समय भाजपा अपनी नीतियों का पालन करती हुई दिखाई भी देती है। उदाहरण के लिए गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी साल 2016 में शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने 75 वर्ष की अलिखित शर्त पूरी कर ली थी। इसी नियम के तहत बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया गया। कई सांसदों के टिकट काट दिए गए। झारखंड में भी इस नियम का पालन करते हुए साल 2019 के आम चुनाव के दौरान रांची से 5 बार के सांसद रह चुके रामटहल चौधरी को साइडलाइन कर नया प्रत्याशी मैदान में उतारा गया। हालांकि साल 2022 से इस नियम में थोड़ा बदलाव आया। 76 वर्षीय योगेश पटेल 2022 में गुजरात चुनाव के लिए पार्टी के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार थे, जबकि 75 वर्षीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवार बने। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो भाजपा अपनी ही कथनी और करनी पर फिट नहीं बैठती है। अगर नियम बना है तो टॉप से लेकर बॉटम तक सभी के लिए ये नियम लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन मोदी जी के लिए कुछ और कानून और पार्टी के बाकी नेताओं के लिए कुछ और कानून। वैसे आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।